मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने रॉन्ग टर्न 1 नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें क्योंकि वो इस पार्ट से रिलेटेड है। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं मॉडल कैमिली को, जो रियलिटी शूट के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। उस वक्त फोन पर वो अपने मैनेजर से बात कर रही थी, जो उसे लोकेशन बता रहा होता है। उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने का कहता है और कैमिली अपनी कार को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है। उस रास्ते पे जाते हुए कॉल कट हो जाती है। तभी वो मोबाइल देखती है तो वहाँ नो सिग्नल होता है। मोबाइल चेक करते हुए उसकी कार के साथ एक आदमी बहुत बुरी तरह से टकरा जाता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए जाती है। साथ ही साथ वो ये प्रे कर रही होती है कि उसे कुछ हुआ ना हो। वो देखती है कि वो अभी मरा नहीं है, अभी भी उसमें कुछ सांसें बाकी हैं। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। जैसे ही वो उसके पास जाती है वो उसे झपट कर पकड़ लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ को काट कर बुरी तरह से अलग कर देता है और कच्चा ही खाने लगता है। कैमरली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी सामने से एक और म्यूटेंट आ जाता है जो उसे सर से पकड़कर सीधा खड़ा करता है और एक कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देता है और फिर वो दोनों उसकी बॉडी का एक पार्ट पकड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। अगले सीन में हमें रिटायर्ड कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम डेल मर्फी होता है और यही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। इसके शो का नाम एपोक्लिप्स होता है जिसमें टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं। एक मॉडल कैम्बरली जो वहां पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो रास्ते में ही म्यूटेंट्स का शिकार बन गई थी। शो को एक माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और वो ही शो का डायरेक्टर था। वो सब शूट के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन कैम्बरली वहां पर मौजूद नहीं थी। तभी माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे और वो अपने शो की सेकंड प्रोड्यूसर मायरा से कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और मायरा इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट पर नजर रख सकें। साथ साथ वो उन लोगों के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और फिर वो लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उनको एक अजीबोगरीब टास्क भी देता है कि उन लोगों को जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। वो 6 के 6 पार्टिसिपेंट को टीम्स में डिवाइड कर देता है। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन्होंने जो कैमरा लगाया था उसमें हम नील को देखते हैं जो वहाँ टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से आकर 3 फिंगर गला काट कर उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं डेल को जो जंगल में गेम का सेटअप कर रहा होता है। वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी एटीवी के टायर को किसी ने तीर मारकर पंचर कर दिया है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है लेकिन वो खुद को बचाकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और वो अपना चाकू निकालता है और 3 फिंगर पर फेंकता है जो सीधा उसके सीने में जाके लगता है। लेकिन उससे इसका कोई असर नहीं होता है। वो चाकू निकालता है और अपने ही ब्लड को लीक करने लगता है और अचानक से वहाँ एक और म्यूटेंट आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल्स के अलावा और बहुत कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अलीना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसलिए वो माइकल को लालच भी देती है। और यहाँ अलीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर ये टास्क कंप्लीट करना है। वो दोनों रिवर के पास आ जाती हैं और मारा आगे बढ़कर टास्क को कंप्लीट करती है, लेकिन साथ में ही वो माइकल और अलीना को भी देख लेती है, जिन्हें देखकर वो काफी डिसहार्ट होती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी, जिसपे नीना उसे बहुत समझाती है। और यहाँ एम्बर और जॉन्सी को बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मारा वहाँ से जाना चाहती थी और वो चलते चलते घर के पास आ जाती है। वो फोन की तलाश में घर के अंदर आ जाती है। उस घर में उन्हें 4 टी फॉर्म लोगों की पिक्चर्स भी नजर आती हैं। 4 लोग यानी पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर थे। वो काफी खतरनाक म्यूटेंट्स थे। वो अभी पिक्चर्स देख ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई अंदर आ जाता है और वो दोनों छुपकर देखने लगती हैं। वहाँ माँ और सिस्टर होती है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। तभी वो बेबी दुनिया में आ जाता है। उसका चेहरा काफी खौफनाक था। नीना और मारा ये सब देख रही होती हैं कि तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने लगती हैं तो तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती हैं और बेड के सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है। सभी विंडोज भी मजबूती से बंद होती हैं। अब वो दोनों यहाँ पर फंस गई थी। वो काफी
घबरा जाती हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। तभी उन्हें मजबूरन उनके टॉयलेट होल से बाहर आना पड़ता है। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रही होती हैं, लेकिन पा उन्हें देख लेता है। वो कुल्हाड़ी उन पर फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। नीना मारा की मदद नहीं करती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। पा वहाँ पर आकर मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहाँ पर छुपी होती है और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो एक उंगली चबाकर दूर फेंक देती है जो सीधा नीना के सामने जाके गिरती है। नीना बहुत डर जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से खुद को चुप रखती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से अलीना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से अलीना को देख रहा होता है। इतने में सिस्टर वहाँ आ जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। अलीना वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन सिस्टर चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उस चाकू से उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है और वो उसे इतना जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन्स तक नजर आने लग जाती है और वो मौके पर ही मर जाती है। और दूसरी तरफ डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है। तभी थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। और तभी पा और माँ ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर उसे मारने ही वाला होता है, पर डेल उसे जख्मी कर कर खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है। वो थ्री फिंगर का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है। अब माइकल आरवी में आता है और सारे कैमरास को चेक करने लगता है कि तभी आरवी चल पड़ती है। माइकल समझता है कि उसे नील चला रहा है, लेकिन आरवी को पा और माँ ड्राइव कर रहे होते हैं। वो माइकल को पकड़ लेते हैं। पा उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जैक, एम्बर और जॉन्सी को, जो बहुत ही मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी नीना वहाँ हाँफते हुए आ जाती है। उन्हें आकर वो सब कुछ बताती है और कहती है अब उन्हें वहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुकना चाहिए। वो कहती है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि ये भी एक शो में एक्टिंग का पार्ट है और ये भी एक्टिंग ही कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पे जाती है जिसे कुछ देर पहले वो लोग बहुत ही मजे से खा रहे थे। उनकी नजर उस टैटू पे पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि वो कैम्बरली की टांग खा रहे थे। ये सब देखकर वो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को एक घर मिल जाता है। उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। वहाँ डेल अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो ये कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसके पीछे लगा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इकट्ठे कर लेता है। वो चारों उस मिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है और यहाँ ब्रदर और सिस्टर होते हैं। वो दोनों इन्हें देखते ही इनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ भी खुदगर्जी का मुजाहरा करती है और उन तीनों को वहीं छोड़कर खुद अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारते भी हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते हुए गड्ढे में घिर जाती है। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। नीना एक सेल्फिश लड़की होती है जो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन जैक फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है और साथ ही एम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ जाने का कहता है हम वहीं मिलेंगे और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीखें सुनकर वो उस तक पहुंच जाता है और उस गड्ढे से उसे निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके पास ही रिवर होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता। वो रिवर में ही कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचा रही होती है पर वो भी ट्रैप में फंस जाती है और इतनी ही देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पा उन लोगों पर अभी निशाना बना ही रहा होता है तो वो ब्रदर को मौका देता है और ब्रदर एक ही बार में दोनों को मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है जो किसी छोटी बच्ची का होता है।
नीना बहुत डर जाती है और वो सोचती है शायद ये बच्ची भी उन म्यूटेंट से डर के छुपी होगी और वही इंतजार करते करते मर गई। तभी नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है एम्बर और जॉन्सी यहीं आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। यहाँ वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत सारी कार्स खड़ी हैं जो तादाद में बहुत ही ज्यादा थी। वहाँ उनकी आरवी भी खड़ी थी जहाँ से माइकल की मुसलसल चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैक अंदर जाता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिसपे जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना को होश आता है और वो देखती है कि उसे किसी ने डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ था और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है और वो सब डिनर से पहले प्रे करते हैं और वो ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ हमें पता चलता है वो फैक्ट्री ही असल में उनका घर है। माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के बचे हुए वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है जिससे उन सबको पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है। वो उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। यहाँ नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इतनी देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है और नीना को आजाद करा देता है। इसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर तीर से कई बार वार करता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। तभी माँ एक तेज धार हथियार उसकी तरफ फेंकती है जो उसकी गर्दन के साथ लिपट जाता है और उसकी गर्दन को काट देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और वो वही मौके पर मर जाता है। नीना बहुत ही मुश्किल से मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन जैक गलती से उसी ग्राइंडर मशीन वाले रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर पा और माँ भी आ जाते हैं। वो उसे उसी ग्राइंडर मशीन में डालने लगते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और इस बार वो उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। वो पा की गर्दन पे बाइट करके उसका मांस ही उखाड़ देती है। जैक पा को मारते हुए उसी ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है। उसका एक हाथ कट जाता है। एंड टाइम पर माँ आ जाती है और उसे वहाँ से निकाल लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है जिससे लकड़ी का लोग वहाँ से मूव करता हुआ उन लोगों से टकरा जाता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो अब भी जिंदा होता है, जो कि डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा होता है, वो भी मारा की फिंगर से। और यही मूवी का एंड हो जाता है।